पलना में पलना में पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया जय हो मैया कृष्ण को सुलाती है और भगवान को सुलाकर जैसी मैया गई हैं, इतने में सकटासुर आया भगवान को मारने के लिए। मामा कंस ने भेजा है। सोचा कृष्ण एकांत में है, अकेले हैं, इस गाड़ी के ऊपर कूद जाता हूँ, गाड़ी जब दबेगी तो नीचे कृष्ण भी दब के मर जाएगा। और आज जैसे ही गाड़ी के ऊपर सकटासुर कूदा है, भगवान ने अपने पैर का एक नाखून गाड़ी से बस स्पर्श किया है। स्पर्श करते ही वो गाड़ी पलट गई और जो कृष्ण को मारने आया था वो खुद ही मर गया। सारे ब्रजवासी कहने लगे ये गाड़ी कैसे पलटी, गाड़ी कैसे पलटी। आसपास में खड़े थे कुछ छोटे छोटे ब्रजवासी लाला। बोले भैया हम बताएं कैसे पलटी। बोले कैसे पलटी। बोले तेरे लाला ने पाए लगा के पलटाई। मैया बोले दारी क्यों, झूठ बोलो। अरे मेरो लाला अभी 1 महीने को भयो ना आयो, तुम कह रहे हो पाए लगा के पलटाई। बोले हाँ भैया तेरी सौगंध खा के कह रहे ये लाला देखने में छोटो या कि पेट में 2.5 हाथ की दाढ़ी है, ये छोटो लगे देखने में। मैया कहाँ मानने वाली है। मैया धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। भगवान के नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी पधारे। यदु नाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदुवंशियों के आचार्य हैं, नाम है गर्गाचार्य। नंद बाबा ने कहा आप हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करिए और आज गर्गाचार्य जी दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। पहले बारी आई बलदेव जी के नामकरण की संस्कार की तो गर्गाचार्य जी ने तुरंत कहा, बोले महाराज ये कोई सामान्य बालक नहीं है। ये कौन है? तो कहा अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सौहृदौ गुणी आख्यास्ते रामैति बलाधिक्याद् बलं विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है, बल में अधिक बलवान होगा, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। नाम रखा गया बलराम, क्योंकि जी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण करके, संकर्षण करते खींच कर लाए गए हैं, इसलिए इसका नाम रखता हूं संकर्षण देव।
दो नाम रखे, एक बलराम और दूसरा संकर्षण देव। अब बारी आई कृष्ण की, और जैसे ही कृष्ण की बारी आई तो गर्गाचार्य देखते रह गए, ये मैं क्या देख रहा हूँ। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े महात्मा जिनको अपनी समाधि में प्राप्त करने के लिए तप करते रहते हैं, वो नंद की गोदी में खेल रहा है। नारद सो सुख व्यास रटे पर पार वाको पार न पावे, ताहे अहीर की छोकरिया छचियावर छाछ पर नाच नचावे। ये वही नारायण है क्या? तो तुरंत नंद बाबा से कहा, तुम्हारा ये बालक सामान्य नहीं है। अच्छा, मेरे बालक में ऐसा क्या है? तो कहा, महाराज ये हरियुग में जन्म लेता है। आसन वर्णास्त्रयो भाष्य गुरु हतो नु युगम तनु, हरियुग में आता है। और कैसे आता है? शुक्लम शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कभी शुक्ल वर्ण का, कभी पीत वर्ण का, इस द्वापर में कृष्णमणि बन के आया है, इसलिए इसका एक नाम रखता हूं मैं, कृष्ण। क्या नाम रखा? जोर से कहो, कृष्ण। कहो, कृष्णा नहीं, कृष्ण। हाँ, कहना आसान नहीं है, जीभ पलटा नहीं खाती जल्दी। कृष्ण, हाँ, जोर लगाना पड़ता है। आजकल लोग कहते हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नहीं है, कृष्णा तो पांचाली का नाम है, भगवान का नाम है कृष्ण। कहो, हाँ। दूसरा इसका एक और नाम रखता हूं महाराज। क्या? तो कहा, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जाता स्वात्मज। ये वसुदेव का आत्मज रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम रखता हूं वासुदेव। क्या नाम रखा? पहले के जमाने में पुत्र का नाम पिता के नाम से मिलता जुलता होता था, इसलिए इनके पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव। तो इनका नाम क्या हो गया? वासुदेव। राम जी का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो। राम जी के पिताजी का नाम क्या है? बोलो। तो राम जी का नाम क्या हुआ? हाँ? राम जी का नाम है दासरथ। राम जी का जो असली नाम है वो दासरथ है। राम तो उनको उपाधि दी गई है दासरथ। उसी प्रकार कृष्ण के पिताजी का नाम है वसुदेव, उनका नाम हुआ वासुदेव। महाराज और कोई नाम बोले? नाम तो इतने हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। बोले ऐसे कितने नाम हैं? तो कहा, इनके नाम अनेक, इनकी हजारों नाम होंगे। माखन चुराएंगे तो माखन चोर कहलाएंगे, रास रचाएंगे तो रास बिहारी कहलाएंगे, राधा के संग रमण करेंगे तो राधा रमण कहलाएंगे, भक्तों की चित्त को चुराएंगे तो चित्त चोर कहलाएंगे, द्वारका में वास करेंगे तो द्वारिकाधीश कहलाएंगे। जितने काम उतने नाम। इतने में माता जी आ गई। माताओं को बहुत शौक होता है, सुनो महाराज नाम वाम तो ठीक है, ये बताओ हमारी लाला को ब्याह हो कि नहीं? माताओं को साहस बनने का बड़ा शौक होता है। इनको बचपन से यही लगता है कब हम साहस बनेगा। हैं? बोले इसका ब्याह होगा कि नहीं? क्यों 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 पूछ रही हो? बोले देखो बड़ो लाला तो बड़ो गोरो चट्टो है, ये छोटो वालों ने कारो है, तो कहीं यहाँ को ब्याह तो ना ऐसा तो ना है कि मैं साहस ही ना बन पाऊं। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा जी सही बताऊं तो या कोई एक ब्याह ना होगा। अब तो यशोदा मैया उदास हो गई, कहने लगी महाराज कोई उपाय बता दो, कोई पूजा बता दो, कोई अनुष्ठान बता दो, मैं जो कहोगे सो करूंगी। कोई व्रत बता दो, किसी देवता की पूजा बता दो, सब करूंगी, मेरे छोरा को ब्याह है जाए। तुम कह रहे हो एक ब्याह ना होगा। गर्गाचार्य जी बोले, अरे 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 यशोदा जी पूरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूं इसका एक विवाह नहीं होगा। बोले तो इसके 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया बोली, सुनो महाराज दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो बेसिक कह दो, इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो? या कार्य घरूटे को एक है जाए तो बहुत बड़ी बात। तुम कह रहे हो 16,108 होंगे। मन में गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तुम्हें कहा तो एक दिन वो आएगा कि इस काली पर पूरी दुनिया फिदा हो जाएगी, पूरी दुनिया इस पर।
और वही आज हुआ है। पूरी दुनिया को कृष्ण ने मोहित कर लिया। सनई सनई कृष्ण बड़े हुए हैं और आज भगवान के का श्रृंगार मैया ने किया है। हाथों में सोने के कड़ूरे पहना दिए, पैरों में पाजेब पहना दी, घुंघराली अलगे थी ना तो ऊपर बांध के और उसमें सुंदर मोतियों की माला बांध दी और जैसी कजरा लगाकर जमीन पे छोड़ा, भगवान टुमक टुमक करते 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 गए और आज धूल में लोटपोट होने लगे। दूर धरे अंग सोहित श्याम जू, कैसी सजी सिर सुंदर चोटी, खेलत खा फिर अंगना पर, पेज बाधत पीली कछो। भगवान धूल में लोटपोट होने लगे। इतने में मैया आई और कहने लगी, क्यों रे, मैंने तेरे इतना प्यारो श्रृंगार किया, तू है तो कारो करूं तो श्रृंगार करके देख अच्छा लगे और तू कोई धूल मिट्टी फ्री है, तू पिछले जन्म को सूकर होगा जो तू धूल मट्टी में लोटो करे। भगवान ने कहा, बोले भैया तू तो बहुत बड़ी ज्ञानी है, तुमको कैसे पता? मैंने पिछले जन्म में बड़ा अवतार मैंने ही तो लिया था, मैं ही तो शुकर बना था, यही तो शुकर था। बड़ी सुंदर कृष्ण लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए, चलना फिरना प्रारंभ किया तो भगवान ने देखा कि जितना ब्रज में दूध दही होता है वो सारा मथुरा चला जाता है। कंस कर के रूप में, टैक्स के रूप में पूरे ब्रजमंडल का दूध दही अपने पास बुला लेता, थोड़ा बहुत धन देता उसके बदले। भगवान ने कहा तो अत्याचार है, गैया चराए हम, गैया पाले हम, दूध निकाले हम, दही निकाले हम, मक्खन निकाले हम और खाए बैठा बैठा कंस। देखिए कृष्ण को, बच्चों सुनिए, 5 वर्षीय कृष्ण, 4 वर्षीय कृष्ण, जो बालक अबोध होता है उस बालक के अंदर कितनी बड़ी प्रेरणा है कि वो गलत का विरोध करना शुरू कर दिया उसने। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे देश में तुम्हारी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो तुम ये कह के नहीं बच सकते कि मैं तो बच्चा हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बचपन से ही गलत का विरोध किया था। या तो ये कहना बंद कर दो कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण की पूजा बंद कर दो, या फिर ये कहना बंद कर दो कि हम तो कमजोर हैं। जहां भी गलत दिख रहा है उसका विरोध करो, यही कृष्ण सिखा रहे हैं तुमको। यदि तुम्हारे घर वाले भी गलत कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता भी गलत कर रहे हैं, तो तुम उनका विरोध कर सकते हो, कृष्ण तुम्हें छूट देता है। और यदि विरोध नहीं किया तो जीवन भर सड़ते रहोगे, मरते रहोगे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे। सुनो, केवल अंग्रेजों से तुम मुक्त हो गए और अपने आप को आजाद समझते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। केवल अंग्रेजों से गुलामी गई है लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी तुम्हारी है। तुम यदि छोटी विचारधारा में कैद हो तो तुम गुलाम हो। तुम अभी भी दाल रोटी के पीछे, छोटी मोटी जमीन जायदाद के पीछे लड़ रहे हो तो तुम गुलाम हो। तुम अभी भी भाई भाई में तुम्हारी नहीं बन रही, सास ससुर में नहीं बन रही, बहू बहू और सास में नहीं बन रही, तो समझ जाओ तुम गुलाम हो, छोटी मानसिकता के गुलाम। यदि तुम्हें इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो आजाद होना पड़ेगा। तुम्हारा भाई यदि तुमसे 1 बीघे खेत के पीछे लड़े, तुम उसको 2 बीघे खेत दे देना और कहना तू 2 बीघे संभाल, मेरे लिए पूरा विश्व बड़ा है, मैं पूरे विश्व को कमाऊंगा। संभाल तू 2 बीघे। अपने अंदर वो सामर्थ्य पैदा करो। तुम जिस भूमि में बैठे हो ये वीरों की भूमि है साहब। सामर्थ्य पैदा करो अपने अंदर। छोटी मानसिकता की गुलामी सबसे खतरनाक होती है
और आज भी हम गुलामी है साहब, कभी राजनेताओं के, कभी झूठी पाखंड के धर्म के, और कभी समाज की झूठी मर्यादाओं की। जब तक इन जंजीरों को नहीं तोड़ोगे तुम्हारे पैर कभी आजाद नहीं होंगे, कभी तुम आकाश मोड़ नहीं पाओगे। अभी भी तुम बंधे हुए हो जंजीरों में, समाज की झूठी मर्यादाओं में। जब तक इनको नहीं तोड़ोगे तब तक आजादी नहीं मिलेगी। कृष्ण ने बचपन से विरोध शुरू कर दिया और कहा, आज के बाद सब ब्रजवासियों को बुलाया, तुम उस दुष्ट कंस को क्यों अपना मक्खन दूध दही देने जाते हो? ये तुम्हारी संपत्ति है, क्यों लेके जा रहे हो? तो कहा, भैया यदि नहीं देने जाएंगे तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी, वो हमें मार देगा, वो राजा है। भगवान ने कहा, विरोध करो, सत्य के लिए लड़ते लड़ते यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो एक मिनट भी सोचो मत, क्योंकि सत्य के लिए यदि लड़ते लड़ते तुम्हारी मृत्यु भी होगी तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और जंजीरों में जकड़े हुए, गुलामी में रोते हुए तुम मर भी गए तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। भगवान ने सिद्धांत समझाया, जीवन में प्रयास करते करते मरो यदि मरना ही है। बिना प्रयास के कुछ नहीं है। सफलता में ना मिले वो अलग पहलू है, तुम प्रयास ही ना करो, ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। भगवान ने कहा, क्या किसी ने विरोध करना चाहा कंस का? बोले नहीं किया। क्यों? बोले जिसने किया वो मारा गया। तुम तो नहीं मरे ना, तुम तो जीवित हो ना? बोले हाँ। विरोध क्यों नहीं करते? करो विरोध। और ऐसी अग्नि प्रज्वलित की 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 12 और धीरे 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 पूरा ब्रजमंडल कृष्ण ने अपना बना लिया और कंस का विरोधी बना दिया। इसे कहते हैं राजनीति। जिस व्यक्ति को राजनीति सीखनी है वो कृष्ण से सीखे, इनसे बड़ा राजनेता दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 11 वर्ष और 56 दिलवान कंस को मारा था। आप क्या सोच रहे हो? कोई एक बालक अकेला जाके इतने बड़े सम्राट को मार सकता है क्या? बोलो, कोई छोटा मोटा राजा था क्या? पूरी मथुरा का अधिपति, इतना आसान था उसको मारना? अकेले ने नहीं मारा, पूरी प्रजा को अपने संग लिया। पूरी प्रजा को, जितने ब्रजवासी थे उन सब ब्रजवासियों को, जो ग्वालिया थे उन ग्वालियाओं को योद्धा बनाया। ब्रज में एक परंपरा है, होली के समय पर लठमार होली होती है। कौन सी होली? आजकल तो लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन लठमार होली की शुरुआत कृष्ण ने की थी। क्यों की थी? कृष्ण ने सब जो गोप ग्वाल थे उनको तो जोश भर दिया, उनको तो अपनी फौज में शामिल कर लिया, उनको तो जवान बना दिया, लेकिन माताओं का क्या? क्योंकि ऐसा हुआ जब कृष्ण सब ग्वाल वालों को संग लेके और ट्रेनिंग देते लड़ने की, कंस के सैनिक आते और उनकी पत्नियों को लूट ले जाते, उनकी पत्नियों पर अत्याचार करते, बलात्कार करते। कंस ने कहा, केवल पुरुष ताकतवर हो इससे कंस की सत्ता नहीं जाएगी, माताओं को लक्ष्मी बाई बनकर खुद सबला बनना पड़ेगा, अबला में से। भगवान ने कहा क्या करें? उत्सव के माध्यम से सारी माताओं को लठ चलाना सिखाया। उत्सव के माध्यम से 1 महीने तक ब्रज में होली होती है, बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक। उस 1 महीने में भगवान ने कहा सारी माताओं को लठ चलाना सिखाओ, क्योंकि वैसे तो ट्रेनिंग दे नहीं सकते। यदि वैसे ट्रेनिंग दूंगा तो कंस में खबर पहुंच जाएगी, सोच समझ जाएगा कि मेरे खिलाफ आक्रमण होने की तैयारी हो रही है। होली के बहाने, उत्सव के बहाने सबको लठ मार सिखाएंगे, जिससे क्या होगा? कंस को तो लगेगा कि उत्सव की तैयारी हो रही है, लेकिन हम तो युद्ध की तैयारी करके माताओं को भी सबला बना रहे हैं। इसलिए लठमार होली शुरू करी कृष्ण ने, और हमने उस होली का मजाक बना, माताओं को भी सबला बनाया। बोले यदि जरूरत पड़े हम कंस से लड़ने जाएं और कोई कंस की एक सेना की टुकड़ी तुम्हारे घर में आक्रमण करने आए, तुम्हें लूटने आए, तो तुम इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि 1-2 सैनिकों को तो तुम मार ही सको।
इसलिए माताओं सुनो, तुम अबला नहीं हो। यदि तुम कृष्ण की अनुयायी हो तो सबला बनो। आजकल क्षमा करना, कृष्ण के नाम पर जितना पाखंड हो रहा है दुनिया में किसी के नाम पर नहीं हो रहा। औरतों को छोड़ो, औरतों को छोड़ो, वृंदावन में जवान जवान लड़के लाली लिपस्टिक लगा के धोती पहन के घूम रहे हैं, घूंघट डाल के। आदमी घूंघट डाल के लाली लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं, हाथों में चूड़ी पहन के। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, ताली बजाते हुए। जो कृष्ण औरतों को भी वीर बना गए, उस कृष्ण के नाम पर वीर भी आज महाराज ताली बजाने वाले बन गए। ऐसा अन्याय, ऐसा पाखंड। जरूरत है अब इस पाखंड को समाप्त करने की। जरूरत है अब देश में नई क्रांति लाने की। कृष्ण के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो नहीं चलेगा। कृष्ण तुम्हें वीर बनाने आए थे और तुम कौन बन गए? गोपी। हम तो मीरा हैं। मीरा का कसम मर गया था तब मीरा बनी थी, तुम्हारा मरा है क्या? बोलो ना, क्यों मीरा बन रही हो? जितनी बहन बेटी बैठी है उनसे भी कहूंगा, घर में लड्डू गोपाल की सेवा करो, अच्छी बात है, करो। लेकिन लड्डू गोपाल को हाथ में लेके और तुम मीरा बन जाओ, डलिया में टांग के घर घर घूमो, ये सही नहीं है, गलत है। बहुत पाखंड हो रहा है लड्डू गोपाल के नाम पर आजकल। पति बेचारा भूखा बैठा है, बच्चे भूखे बैठे और माता जी अंदर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। तुम्हारी सेवा किसी मतलब की नहीं। स्त्री के लिए सबसे बड़ा भगवान उसका पति है। स्त्री का पहला धर्म है अपने पति को प्रसन्न रखना, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना, अपने घर गृहस्थी को देखना। उसके बाद समय मिले तो भगवान की पूजा करो, ना मिले तो कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सास ससुर मुंह बैठे हैं और तुम शिव जी पर हर हर महादेव कर रही हो। महादेव कहेगा घर में बैठे सास ससुर को छोड़ के मेरे पास आइए, मैं तेरे अभिषेक को स्वीकार नहीं कर सकता। पहले सास ससुर की पूजा कर, तब मेरा अभिषेक करने आ। समझ में आ रही है? बताओ, आ रही है मेरी बात? तो पहले सबला बनो, तब कृष्ण की अनुयायी बनोगे। भगवान ने कहा मैं क्या ऐसा करूं जो समस्त बालकों को वीर बना सकूं? तो भगवान ने कहा सुनो एक काम करते हैं। बोले क्या? कौन कौन से ब्रजवासी हैं जो समझाने से मान गए उसकी लिस्ट निकालो। क्योंकि सब प्रकार के हरियुग में होते हैं, सभी भगवान की बात थोड़ी मान रहे होंगे। अब जैसे इतने लोग मेरे सामने बैठे तो सभी मेरी बात थोड़ी मानेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे ठीक है कहते रहते, इनका क्या है, इनका तो काम ही है कहना, हमारा काम है सुनना, इधर से सुनो इधर से निकालो। सब प्रकार के होंगे। उस जमाने में भी थे, सबने कुछ ऐसे भी थे हम क्यों माने तुम्हारी बात, तुमका खुदा हो। सब भगवान ने कहा जो जो हमारी बात नहीं मानते उनकी लिस्ट निकाल दो। लिस्ट निकाली गई। बोले अब क्या करें? बोले जो सीधे हाथ से उंगली भी ना निकले तो टेढ़े हाथ से निकालना चाहिए। जब समझाने से नहीं माने तो दंड देना चाहिए। बोले दंड कैसे देंगे, हम छोटे छोटे बालक, ये बड़े बड़े, मार पड़ेगी लाला। बोले एक काम करो। बोले क्या? चोरी तो कर ही सकते। जिस दूध दही माखन को ये बेचने ले जाते हैं, बेचने लायक ही मन छोड़ो, पहले ही लूट लो। हाँ। बोले कैसे लूटे? हमने तो कभी चोरी की नहीं। बोले काम करो, चोरी करना सिखाता हूँ तुम्हें। बोले क्या करना है चोरी में? बोले चोरी करने के लिए सबसे पहला काम करना है, तुम्हें भागना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? छोटे छोटे सखा, मधुमंगल, श्री दामा इत्यादि बोले चोरी में भागने की क्या जरूरत? बोले पकड़े गए तो, इसलिए पहले भागना सीखो, बचाव पहले जरूरी है। और सारे पार वालों की ट्रेनिंग शुरू कर दी महाराज। ब्रज में घुमा रहे हैं, दौड़ लगवा रहे हैं, वृक्षों से कूदा रहे हैं, नदी में कूदा रहे हैं। बोले बचना सीखो, भागना सीखो। शारीरिक रूप से जब मजबूत बना दिया तब कहा बोले अब मानसिक रूप से मजबूत बनो। सोचो कि हमें किस रास्ते से कहां निकलना है जिससे ग्वाल बाल गोपी हमें पकड़ना पाए। सबने कहा बोले लाला चोरी कहां करें, हमें तो डर लग रहा है। बोले काम करो, पहले अपने अपने घर में करो, पहले अपने अपने
घर में करो, पकड़ में आ गए तो मार कम पड़ेगी। अब सब अपने अपने घर में चोरी करने गए, भगवान भी पहुंच गए, बोले हम भी करेंगे। अब अपने जिस कक्ष में माखन रखा रहता था, भगवान उस कक्ष में घुस गए और जैसे ही माखन लेके खाने को हुए, थोड़ा सा माखन खाइए था, इतने में पकड़े गए। पहली बार चोरी की और पहली बार भी पकड़े गए। भैया आ गए, क्यों रे, क्या कर रहा है? अब कैसे कहेंगे चोरी कर रहे हैं? बात बनाने में तो एक एक्सपर्ट कहने लगा, भैया कुछ नहीं, तो ये तेरे हाथ में मक्खन क्या कर रहा है? अब तो बोलती बंद, अब क्या कहें? तो तुरंत बात घुमाई, भैया बात ऐसी है। बोले क्या बात ऐसी है? बोले जैसे ही मैं इस कच्छ के पास से गुजर रहा था तो मुझे आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा, किसकी आवाज थी? बोले चींटी की। किसकी आवाज थी? भैया ने कहा चींटी की आवाज तुझे सुनाई दे गई? बोले भैया तू चींटी की आवाज की कह रही है? चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी की आवाज तो बहुत ज्यादा है। इस चींटी का पैर कितना छोटा होगा, उसके पैर में बना हुआ नूपुर घुंघरू कितना छोटा होगा, वो भी यदि बजे तो मुझे सुनाई देती है भैया। अच्छा, बोले हाँ, फिर क्या हुआ लाला? बोले जैसे ही मैं आया तो चींटी बेचारी मक्खन में अटक गई थी, तो मैंने बचाने के लिए हाथ में वो ले लिया। चल मान लिया कि तेरे हाथ चींटी को बचाने में मक्खन लग गया, ये बता तेरे घुटन पे हुए मुख में मक्खन कहां से आया? भगवान ने कहा तो पकड़े गए, अब मार पड़ेगी, बात बनाओ। तो तुरंत बात घुमाई, भैया बात ऐसी है जैसी मैंने चींटी हाथ में ली तो चींटी मक्खन से होते 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 मेरे हाथ पे आई, हाथ पे आते 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 ऐसे आके मेरे घुटन पे आ गया। अब मैंने सोचा ये चींटी कहीं अंदर ना चली जाए, इसीलिए मुझे ध्यान तो रहा नहीं कि मेरे हाथ में मक्खन लगा है। जैसी मैंने चींटी को हटाने के लिए हाथ मारा, पूरा मक्खन मुख में लग गया। एक नंबर बात बनाने में। भैया ने कहा चल मान लिया बात, अब ये बता तेरे मुख में अंदर मक्खन कैसे पहुंचा? हम भी तेरी मैया है, तू कन्हैया है तो क्या हुआ? कृष्ण कहने लगे आज तो मैया छोड़ेगी ना, पूरी मारवे की मूड में है। मैया से कहा, बोले अब क्या बात बताऊं, चींटी वाली बात तो यहाँ खत्म। तो तुरंत बात बदली, बोले मैया बात ऐसी है कि तेने सोने की कड़ूरे पहना दी है ना मुझे? बोले हाँ। या में मड़ी लगी है? बोल दे लगी है? बोले हाँ लगी है। ये सोने की कड़ूरे ऊपर से मड़ी लगी है, गर्म हो जाते हैं और इस गर्म से मेरा हाथ जलने लगता है। मैं वैद्य जी के पास दिखाने गया तो वैद्य जी ने कहा शरीर में अंदर गर्मी होती है तब बाहर लगती है। मैंने उपाय पूछा तो वैद्य जी ने कहा माखन खा के शरीर के अंदर की गर्मी खत्म कर लो तो बाहर गर्मी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा सा मैंने माखन खा लिया। मैं तो तेरे पैसा बचा रहा था दवाई गोलियों का। बात बताने में एक्सपर्ट माना। मैया ने कहा दारी के झूठ बोलता है मुझसे ही, आज तो खाया सो खाया, आज के बाद झूठ मत बोलिए। मैया कान पकड़े, आज के बाद ना बोलूंगी। अब सारे सखा एकत्रित हुए वन में, एक हाथ पकड़ के खड़ा है, एक कमर पकड़ के खड़ा है, एक सिर पकड़ के खड़ा है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले श्रीमान जी तुम्हारी सीख में आगे घर में चोरी करी, पहली बार में पकड़े गए। मैया ने ऐसी मार लगाई हाथ टूट गया, एक कहने का पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो रहा है, पैर पसार के ऑर्गन बजानी पड़ रही है, फ्रैक्चर हो गया, ऐसी हालत। अच्छा, बोले हाँ। भगवान ने कहा तो एक काम करते हैं, आज के बाद अकेले चोरी नहीं करेंगे। बोले तो? बोले सबको साथ में लेके चोरी करेंगे। अब तो सबको साथ में लेके भगवान ने कहा लिस्ट निकालो कौन कौन ने हमारी बात नहीं मानी थी, उसके घर में ही चलेंगे। तो मधुमंगल बोला, बोले एक गोपी है वो बात नहीं मानती। कौन सी? बोले टुंडला वाली, मोटी ताजी। टुंडला वाली भाभी बहुत खतरनाक है, हाँ, और लंगड़ी और है गई आज, वो बात ना मानती। अच्छा, बाकी घर चलेंगे। बोले हाँ। जब तक मधुमंगल आया बोले लाला एक बात बताओ, वो बहुत खतरनाक भाभी है। बोले क्यों? बोले मारती कम है घसीटती ज्यादा है, बहुत खतरनाक भाभी है। अच्छा, बोले कोई बात नहीं, युद्ध भी लड़ो तो ऐसे ऐसे लड़ो कि नाम हो हमारा। अब तो इसी से युद्ध लड़ने चलेंगे। और भगवान ने पूरी टोली को बुलाया। बोले ऐसे नहीं चलेंगे, प्लानिंग से चलेंगे। बोले कैसी प्लानिंग? बोले एक ये बताओ वो घर में कब रहती है, कब बाहर जाती है? बोले हमको कैसे पता, हमारी घरवाली थोड़ी है। तो बोले किसको पता होगा?
मधुमंगल बोला हम बताएं, बोले हाँ उसका एक देवर है। अच्छा देवर है, बोले हाँ हाँ, एक काम करो उस देवर को अपनी पार्टी में शामिल करो। देवर को बुलाया, चलो देवर जी क्या, बोले तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। जैसी देवर आया फूल माला पहना के स्वागत। देवर बोला बड़ा खुश, पहली बार किसी ने फूल माला पहनाई, क्या बात है भैया? अरे भैया बात ऐसी है, हम एक समिति बना रहे थे, बहुत सोचा बहुत खोजा, लेकिन कोई अध्यक्ष लायक नहीं मिल रहा था, हमने सोचा तुम्हें ही अध्यक्ष बनाते। जिस व्यक्ति से काम निकालना होता है ना आदमी, उसी को अध्यक्ष बनाता है। हाँ सच्चाई है। बोले तुम्हें ही अध्यक्ष बनाते। अब तो खुश हो गया, बोले मैं अध्यक्ष बनूंगा। बोले बहुत अच्छी बात है, अध्यक्ष बना दिया। ये बताओ काम क्या है? बोले काम कुछ नहीं है, तेरी भाभी कब घर में रहती है कब बाहर रहती है खबर देते रहना, यही काम है बस। अब तो हमारा अध्यक्ष बन गया और उधर भाभी को भी खबर लग गई। भाभी भी बहुत खतरनाक थी, चारों तरफ उसकी हाँ यार थे। खबर लग गई कि कृष्ण प्लानिंग बना रहा है मेरे घर आने की। भाभी ने कहा चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे लिए तैयार बैठी हूँ डंडा लेके। और आज भाभी ने झूठ माट का नाटक किया यमुना जी के में जल भरने जाने का। मटकी हाथ में ली और मटकी हाथ में लेके जाने लगी और जबरदस्ती कहा सुनो देवर जी मैं यमुना जा रही हूँ जल भरने के लिए, 2 घंटे बाद लौटूंगी। जबरदस्ती भगवान को तुरंत खबर पहुंच गई, भाभी 2 घंटे बाद आएंगे, जल्दी चलो। और भगवान पूरी सभा में एकत्रित होकर पूरे ग्वाल वालों को संग लेकर आज जा रहे हैं। हमारे बीच में कृष्ण आ रहे हैं और हमारी गोपी कृष्ण को बुला रही है और कह रही है, गोपी कह रही है मेरे घर आना संवरिया। आप भी चाहते हो कि आपके घर आए? तो एक बार दोनों हाथ उठाइए और मस्ती में मेरे घर